मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2002 की। उस समय के लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज़्यादातर लोग छोटी दूरी पैदल यात्रा ही किया करते थे। उसी वर्ष 2002 में बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वह बेहद डरावनी थी। कहा जाता है कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधित बातों पर यकीन रखा करते थे। यह उनका अंधविश्वास था या फिर विश्वास हमें मालूम नहीं, पर अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ, बेहद अलग, जो हर एक व्यक्ति को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूर बस कुएं का पानी या फिर तालाब का पानी भी पिया करते थे। इस कारण हैदरपुर में कुएं की भरमार थी। लोग जहाँ से चाहते वहाँ से पानी ले सकते थे। पता नहीं कैसे, पर हैदरपुर में एक ही चापाकल नहीं था। गांव में 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल था, जहाँ हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। यह पेड़ गांव एक स्कूल के एकदम बीच में था। गर्मी के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ पे आम तोड़ने के लिए जरूर जाते थे। अचानक एक दिन गांव में कुएं का पानी सूख गया था। वह भी कुएं का नहीं बल्कि सारे कुएं का पानी सूख गया था। गांव के लोग बौखला गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी लेकिन कभी भी कुएं का पानी नहीं सूखा था, पर आज ऐसे कैसे हो गया। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी, जिसमें गांव के लोगों ने यह बात रखी कि फिर से नए कुएं खुदवाए जाए। पर सरपंच ने एक बात कही कि अब कुएं नहीं खुदवाए जाएंगे। मैं किसी भी तरह से अब 10 या 12 चापाकल गड़वा दूंगा। कौन जानता था कि कुएं का पानी फिर से नहीं सूखेगा। इससे बेहतर है कि चापाकल ही लगवाया जाए। चापाकल लगते लगते करीबन 1 महीने हो गए। लोगों ने सिर्फ तालाब का पानी ही पिया, उसी से अपना काम चलाया जब तक कि चापाकल नहीं लगा था। महीनों के बाद चापाकल गांव में लग चुके थे। फिर लोगों ने अपने चैन की सांस ली, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, गांव वालों ने उनको सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर आते थे और कुछ आम के पेड़ पर आम तोड़ने लग जाते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ पता नहीं चला। वह लापता हो गए थे। वे बच्चे जब समय पर नहीं आए तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वे कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। गांव के उन बच्चों को ढूंढने की प्रक्रिया चालू कर दी। वह कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोग आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझाया सा था। जब गांव वाले ने पेड़ के दाहिने तरफ देखा तो वही लापता 3 बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह कैसे हो गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूदकर गिर गए होंगे और उनकी मृत्यु हो गई होगी। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से सभी बच्चे को मना कर दिया। इस घटना के 3 दिन बाद ही बाकी सारे बच्चे घर लौट रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। स्कूल जाने वाले एक नहीं बल्कि सारे बच्चे को यही महसूस हो रहा था। ऐसा महसूस किया कि उन्हें आवाज़ आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की भी।
इस बात को जब बच्चे अपने घर आकर अपने माता पिता को बताते हैं तो वह भी बहुत हैरान हो जाते हैं। बाद में देखा गया है कि गांव के बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने लग गई। उनके पेट पर कई सारे नाखून व खरोच लगने शुरू हो गए थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा था। स्कूल को तकरीबन 2 महीने के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ न कुछ बातें करने लग गए। यह बात उनके माता पिता को बेहद अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह किसी से बात कर रहे हो, जिनको सिर्फ वही देख सकते हैं लेकिन हम नहीं। गांव वाले समझ चुके थे कि हो ना हो सब कुछ उस पेड़ की वजह से ही हो रहा है। सारे गांव वाले उस पेड़ को गिराने का फैसला ले लेते हैं। उसे गिराने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। काफ़ी देर के बाद वह पेड़ आखिरकार गिर ही जाता है। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख जाता है। यह देखकर गांव वाले काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने यह भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफ़ेद साड़ियाँ रखी हुई थी। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सफ़ेद साड़ी किसकी है और यहाँ कैसे आई। अभी तुरंत ही गांव वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर पेड़ और साड़ियों को दोनों को ही जला दिया। बाद में गांव वालों को समझ आ चुका था कि इस पेड़ पर प्रेत का वास था। इस पेड़ की जड़ के सारी कुएं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से यह हमेशा हरा भरा रहता था। इस घटना के बाद बच्चे की तबीयत में सुधार आई, लेकिन सारे बच्चे कभी ना कभी उस पेड़ को सपने में देख ही लेते हैं। अजीब बात तो यह भी है कि वह बच्चे भी सपने देखते हैं जो इस घटना के बाद जन्मे।